अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। रमज़ान में तो मुझे आखिरी अशरा में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरे रमज़ान में जो हमारे वर्कर्स थे, मेरे हस्बैंड के जो ड्राइवर्स वगैरह थे, उनके लिए हम डेली रमज़ान में अफ्तारी भेजते हैं और अल्लाह ताला इसी तरह हमें हर एक नेक काम की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आज इफ्तारी आई है मेरी सिस्टर की तरफ से, उन्होंने आज हमारे लिए इफ्तारी भेजी है। तो ये मैं देख रही थी और सोचा आपको भी दिखा दूँ। फ्रूट का एक बास्केट आई थी और मैंने भी प्लान किया हुआ था कि मैं आखिरी अशरा में सबकी जो है वो अफ्तारी सबके लिए भेजूँगी, जो भी मेरी यहाँ पर फ्रेंड्स हैं और सिस्टर वगैरह सबके घर में। यही सोच रही थी कि आखिरी 5 रमज़ान जो रह जाएंगे इनमें अफ्तारी भेजूँगी सबके घर। तो अभी देखते हैं कि किस दिन मैं डिसाइड करती हूँ और फिर सबके घर में इंशाल्लाह अफ्तारी भेजूँगी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर की तरफ से जूस आया था, 2 पार्सल बिरयानी के आए थे और बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि थोड़ी स्पाइसी थी और मज़े की थी। इनके साथ पकोड़े भी थे, समोसे भी थे और चटनी भी थी और रायता वगैरह भी था। तो हम लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था ये सामान, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने चीज़ें भेज दी थी। तो उनके लिए तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए और उनके रिज़्क़ में बेतहाशा इज़ाफ़ा करें। और किसी भी रोज़ेदार की अफ्तारी करवाना ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। ये नहीं कि वो गरीब है या अमीर है, हर तरह से ही किसी न किसी तरीके से अगर हम नेकी करते हैं तो वो हमारी नेकी ज़रूर काउंट होती है। और किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराना वो तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग अफ्तारी के बाद मेरे हस्बैंड इशा की नमाज़ के लिए जा रहे थे, तो हम लोग जा रहे हैं ज़रा अलेन मॉल तक, क्योंकि मेरे बच्चों की कुछ चीज़ें रह गई थी लेनी थी जो मैंने। तो उसके अलावा फिर मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस देखना था निशात में, तो मैं गई थी। बाकी सब काम तो मैंने कर लिए थे, बच्चों की जो शॉपिंग थी वो भी मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे अपने साथ एक आज बहुत मिसहैप सा हो गया था, यही कह सकते हैं। लेकिन मैंने घर आके जब अपने हस्बैंड को पूरी स्टोरी सुनाई तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, तो अभी तो हैं, ईद में काफ़ी दिन हैं, तो चलो फिर किसी दिन चले जाएंगे। हम लोग अलेन मॉल जा रहे थे और इस टाइम पे तो इतना रश नहीं था क्योंकि इशा की नमाज़ का टाइम था, तो सब लोग ही नमाज़ की तरफ बिज़ी थे। लेकिन जब हम लोग अलेन मॉल से वापस आ रहे थे तब बहुत ज़्यादा रश था और बिल्कुल भी जो हमारा टाइम घर पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगने थे वो 1 घंटा लग गया हमारा टाइम और बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे। एनीवेज़ फिर हस्बैंड ने तो खाना खा लिया था, लेकिन हम लोगों ने वापस आकर खाना खाया था क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मैं तो नमाज से फ्री हो गया हूँ, तो अभी आप लोगों की कितनी देर है। तो हम लोगों की तो देर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमारे यहाँ पर लगे थे और घर हम लोग लेट ही पहुँचे थे। और बच्चों की आज शॉपिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, थैंक गॉड कि इनकी मुझे ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और उनको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये बच्चों की चीज़ें पसंद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, कुछ कलर्स बच्चों को सूट नहीं करते, तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग ओलेन मॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से गुज़रते हुए मेरी नज़र पियर गार्डन पे पड़ी थी। यहाँ पर ऑफ़र भी थी और काफ़ी इनकी जो क्वालिटी होती है, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है और मेरे हस्बैंड इनकी जो कलेक्शन है वो पसंद भी करते हैं। तो वो तो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा चले मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो उनके लिए मैं ले लूँगी, क्योंकि ईद के लिए जस्ट ये एक शर्ट और एक न्यू पैंट ली है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर कुछ है तो ले लेती हूँ। तो वाकई एक यहाँ पर मुझे शर्ट पसंद आ गई थी उनके लिए और साइज़ भी अवेलेबल था, तो ले लिया है। क्योंकि पियर गार्डन की जो स्टफ़ की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और कलर गारंटी भी होती है। तो हम लोग आ चुके हैं निशात में और यहाँ पर अभी तो कोई रश नहीं था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा रश हो गया था और ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना मैं सेफ़ फील नहीं कर रही थी। यहाँ पर कलेक्शन इनकी न्यू थी, डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं था और सब समर कलेक्शन थी, न्यू अराइवल था। और मुझे यहाँ पर 3 से 4 ड्रेसेस पसंद आए थे और वो मैं देख रही थी कि मैं इनमें से कौन सा चूज़ करूँ, और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि सभी इतने प्यारे थे। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी और फिर मेरे साथ यही मिसहैप हुआ कि मैं उनमें से एक भी अपने लिए सिलेक्ट नहीं कर सकी और मैं वहाँ से बिना ख़रीदारी के ही वापस आ गई थी। और घर आके फिर मैंने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ है। 4 ड्रेसेस मैंने निकाले, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा अपने लिए लूँ, तो मैं एक भी नहीं लिया और वहीं पे सब छोड़ के आ गई हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो किसी दिन चले जाएंगे तो फिर तुम ले लेना, क्योंकि मैं हस्बैंड साथ होते हैं ना, तो मैं उनसे फिर चूज़ कर लेती हूँ सब, तो फिर उनको मैं दिखाती हूँ कि इनमें से कौन सा सिलेक्ट करूँ, तो फिर वो जो मुझे आइडिया देते हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो आज वो नहीं थे साथ, तो इससे फिर मुझे थोड़ा हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रही थी मैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन टाइम काफ़ी ज़्यादा हमें हो गया था यहाँ पर और बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो क्योंकि अफ्तारी की थी हमने और उसके बाद हमने और तो कुछ भी नहीं खाया और हम लोग निकल आए थे मॉल में। और अभी घर जाना है, भूख मुझे भी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो मैं अफ्तारी के बाद कुछ नहीं खाती, लेकिन आज हमने घूमे फिरे काफ़ी ज़्यादा थे, तो शायद इस वजह से मुझे भूख लग गई थी। और घर जाकर सिस्टर की तरफ से आई हुई बिरयानी भी मैंने खानी थी, और घर की बनी हुई बिरयानी या फिर इस तरह की स्पाइसी बेशक बाहर की हो तो वो तो फिर बिल्कुल भी नहीं मैं छोड़ सकती। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। अभी हम लोग जाएंगे घर और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।